बिल्कुल सबीर, और इस पर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच कुछ अधिवक्ता जो इस वक्त सूरत के सेशन कोर्ट में मौजूद थे, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो राहुल गांधी आज सूरत के सेशन कोर्ट में पेश हुए, जहां पहले उन्हें दोषी करार दिया गया और इसके बाद 2 साल की सजा। हालांकि कोर्ट में क्लैरिफिकेशन तो देते नजर आए राहुल गांधी, लेकिन माफी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। संसद से लेकर कोर्ट तक राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है। कुमार विक्रांत सिंह इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुमार, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर रिवील करती हुई नजर आ रही है कि झुकना नहीं है, लड़ते रहना है। संसद में भी राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है और आज कोर्ट में भी माफी मांगने से इनकार। हालांकि स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने अपने वकीलों को पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे दोषी करार भी दिया जाता है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही आप माफ़ी की बात करेंगे। और ये राहुल गांधी बड़े क्लियर हैं। संसद को लेकर भी वो साफ साफ जब लंदन में थे वहां से भी उन्होंने यहाँ कांग्रेस के नेताओं को संदेश दिया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। हालांकि वो जो बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभों पर प्रहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक बात करते हैं कि न्यायपालिका भी दबाव में है, जैसा कि राहुल गांधी कह चुके हैं। तो इस ओर भी वो इशारा करेंगे और उस पूरी लड़ाई को सियासी लड़ाई बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही वो नेता है जो मोदी से टकरा रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश भी ऐसी टकराहट के जरिए कांग्रेस पार्टी देना चाहेगी। इसलिए आप मान लीजिए कि 2023 से 24 तक के बीच में ये सियासी लड़ाई की शुरुआत है, ये बढ़ती जाएगी और हंगामा सियासत का। लेकिन अंदर खाने कुमार क्या खबरें चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, कोर्ट में इस पूरे मामले के जाने को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? सदस्यता खतरे में है, क्या ये बात कांग्रेस पार्टी मान रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंतित नहीं है। उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी मोदी के सामने बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। हालांकि एक तबका बीजेपी का निश्चित तौर पर बीजेपी खुश होगी कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर जो वो तोहमतें लगाती हैं वो चस्पा हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो जनता के बीच उसका असर है, जनता उसको समझ रही है। अदालत के मामले को अगर अलग कर दिया जाए, अदालत की बातें वकील लड़ेंगे, वहां वकील अपनी बात कहेंगे, लेकिन जनता के बीच वो ले जाएंगे इस पूरे मामले को और वो अपना भाषण जो है वो कांग्रेस पार्टी बताएगी कि उन्होंने सियासी तंज कसा था। एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात क्लियर कर दी है, ना संसद में ना अदालत में वो माफी नहीं मांगने जा रहे हैं, यानी वो झुकने वाले नहीं है और खेलने की कोशिश करेगी कांग्रेस और इस मुद्दे को 2024 के तहत बड़ा बनाने की कोशिश करेगी। आमोद राय हमारे साथ बने हुए हैं। आमोद, कांग्रेस इस फैसले को 2024 के मद्देनजर बहुत बड़ा पेश करने की कोशिश करेगी और इस फैसले के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। ऐसे में बीजेपी क्या काट निकालेगी इसका, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या स्ट्रेटेजी बन रही है 24 को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी तो झुकने को तैयार नहीं है। संसद हो या फिर कोर्ट हो, दोनों जगह उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। देखिए विपिन, बीजेपी को ये सूट करता है। राहुल गांधी अगर बड़े नेता बन रहे हैं और विपक्षी दल उनके पीछे लामबंद नहीं होते तो बीजेपी को ये सूट करता है कि अलग अलग धड़ों में 2-3 गुट अगर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को उससे फायदा, चुनावी फायदा मिलेगा। राहुल गांधी अगर बड़े होते हैं तो उससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। इससे विपक्षी दलों में जो ठीक है, आमोद, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे।